बिहार में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। जेडीयू विधायकों की बुलाई गई बैठक को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा कमेंट किया। कहा, आरसीपी सिंह मामले को लेकर बैठक बुलाई गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई है। आरसीपी सिंह के जाने के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब से जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए, तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। सर, आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास है, जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। जो बैठक, जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। ठीक है। नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने के सवाल पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने रिएक्ट किया है। कहा है कि हमारी कोई बात नहीं हुई है। महागठबंधन में अभी भी पहले से 6 पार्टियां हैं। जो भी फैसला होगा आपसी बातचीत से होगा। अभी की जो सरकार है जनता की इच्छा के विरुद्ध की सरकार है। सरकार बनाने के लिए अगर नीतीश आते हैं तो आपकी कोई शर्त होगी। तो जगदानंद ने कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है। अगर किसी शर्त पे आते हैं, यानी आपका जो शर्त होगा उस पे अगर आते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? हमारी कैसी शर्त? राजनीति में जनता की शर्त चलती है और जनता की क्या शर्त है? बेरोजगारी। जनता की शर्त क्या है? पढ़ाई। जनता की शर्त है दवाई। जनता की शर्त है कि महंगाई को घटाओ। जनता की शर्त है कि हमारी बातें सुनी जाए। आरसीपी के टैक्स के चलते जनता की सारी सुनवाई बंद हो गई है और कुछ जनता चिल्लाती भी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे समय में जरा ख्याल कर लो, हम जो ने कोई बात कही थी तो वो कोई शर्त था क्या? जनता की आवश्यकता थी और जनता की से हमने जो वादा किया है हम उस वादे पर आज भी खड़े हैं। हमारा कोई अलग से आज कौन सा नया शर्त होगा, लेकिन जनता के साथ जो हमारी कमिटमेंट है 2020 के चुनाव, वही हमारी सब कुछ कमिटमेंट आज भी है। महागठबंधन में हम 6 दल हैं, कोई 6 दल मिल करके न कोई बात तय करेंगे, लेकिन उनके सामने सवाल तो कोई उठे। आप जरा समझ लो कि कोई सवाल तो उठे। अभी तो महागठबंधन का ऐतिहासिक 74 के बाद ऐतिहासिक आप लोगों ने कल देखा है 9-10 किलोमीटर का जनता का मार्च। आज तो सारा अभिभूत है बिहार की जनता। 12.5 करोड़ कि वारे तेजस्वी, तुम्हारे नेतृत्व में हमारे खेत और खलिहान से लेके हमारे पेट की लड़ाई, हमारे रोजगार की तुलाए लड़ रहे हो। कल उनको धन्यवाद मिला है, बधाई मिला है। आप लोग धन्यवाद बधाई नहीं दे पाते हो, जनता दे रही है। मध्यावधि चुनाव में जाना पसंद करेंगे क्या? चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, मतलब कि 25 से पहले। हर युद्ध के लिए हम तैयार हैं, हर युद्ध के लिए। और आज की जो ये बेमेल सरकार है वो जनता के बिल्कुल इच्छाओं के विरुद्ध है। ये दंगाइयों और उन्मादियों की सरकार के साथ एक क्षण भी बिहार कभी भी रहना नहीं चाहता है। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जमुई सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री को न तो बिहार की चिंता है, न जनता के मुद्दे की। मुख्यमंत्री जी किसी के सगे नहीं, कंस मामा की तरह एक एक को मारते गए। मुख्यमंत्री का इतिहास लंबा रहा है। आरसीपी जी खुद सक्षम है और वो न सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, भैया मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए जब आरसीपी जी बोलने लग जाएंगे। जी, कुर्सी, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे ही दूसरी कुर्सी फिक्स हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में उनकी पुनः मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तय हो जाएगी, संभवतः कुछ घंटों में हो जाए या कुछ दिनों में हो जाए, जैसे ही वो कुर्सी तय,
पाला बदल दिया जाएगा। आप तो कहते थे कि मध्यावधि चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव होंगे, भले ये तत्कालिक गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके वैकल्पिक सरकार संभवतः, सब अभी हाइपोथेटिकल है भैया। मुख्यमंत्री जी के मन में क्या है मुख्यमंत्री ही जानते हैं, या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जिनको ये बात पता है कि उनके पेट में दांत हैं, तो वो लोग जानते होंगे। तो मुख्यमंत्री जी क्या कदम लेंगे नहीं लेंगे ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मौजूदा गठबंधन हो या वैकल्पिक गठबंधन, महागठबंधन के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई भी गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल तो नहीं पूरा कर पाएगी। 2025 से पहले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से यकीनन बिहार में मध्यावधि चुनाव होकर रहेंगे। चिराग पासवान को बिहार की जनता के साथ रहना है। सत्ता का लालची नहीं हूं मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हूं मैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं गठबंधन में हूं नहीं हूं, मुझे इतना ही फर्क पड़ता भैया मैं 2019 में नतमस्तक रहता अगर मुझे मंत्री ही बनना होता, मुझे विधायक ही जिताने होते। 2020 में बता दीजिए मैं 15 सीटों पर लड़ता तो मेरे मंत्री होते कि नहीं होते बिहार में, मैं खुद केंद्रीय मंत्री होता कि नहीं होता दिल्ली में। क्यों लड़ा मैं अकेले भैया? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वजह से मैं लड़ा अकेले। और आज भी मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भैया ना मैं भाजपा में हूं, ना मैं महागठबंधन में हूं, ना मैं एनडीए में हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि बिहार की जनता को जब आज आपकी जरूरत है तो कभी आप राजभवन का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो कभी आप विधानसभा का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल पर बीजेपी ने भी रिएक्ट किया। बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने दावा किया कि बिहार में एनडीए एकजुट है और एकजुटता के साथ एनडीए की सरकार चलेगी। 2025 तक और 25 के आगे भी सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। एनडीए में कहीं कोई बात नहीं है। जेडीयू का विधायकों को पट्टा बुलाना महज एक संयोग है। सभी दल के नेता अपने विधायक और सांसदों से बातचीत करते हैं, ग्रहण लगाते रहते हैं, ग्रहण खत्म करते रहते हैं, उनके बीच ये चर्चा चलती रहती है। कुछ कहानी बनाते हैं और कहानी बना करके उसका और कुछ दिखाते रहते हैं। तो यह तो जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ, ये एनडीए की सरकार जिस दिन बनी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया, उस दिन से ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन नीतीश जी लगातार दूरी आप लोगों से नहीं बना, और वो कोरोना में थे, सब लोग जानते हैं, और अभी भी वो कोरोना से मुक्त नहीं हुए हैं ठीक से। कल कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन बाहर भाग दौड़ बिल्कुल करने लायक अभी नहीं है। धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और अब आ जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं स्पीकर को भी हो गया कोरोना, तो ऐसे हालत में वो कहाँ जाते हैं बोलिए? नीति आयोग में नहीं गए तो नीति आयोग में क्या जाएं अभी? इस हालत में तो जाना। लेकिन जेडीयू कहानी बिहार में नहीं होने वाली। बिहार में जो कहानी आप लोग लिखते हैं ना, वो लिखते रहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्या ऑल इज सब कुछ? ऑल इज वेल है, पक्का माना जाए? पक्का माना जाए। सावन महीने की अंतिम सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालु मढ़ पड़े। आखिरी सोमवारी पर श्रद्धालु ने बाबा का जलाभिषेक किया। इस दौरान कांवड़ियों में अधिकांश वैसे श्रद्धालु शामिल हुए जिनकी मनोकामना बाबा की चौखट से पूरी हुई। आस्था और उम्मीद के लिए बहुत से दांडी श्रद्धालुओं ने भी बाबा की नगरी में मत्था टेका। से लेके आ रहे हैं 52 फीट का कांवड़ है। कहाँ से रहने वाले आप लोग? बल्ली दुबौली देवरिया थाना। बल्ली दुबौली देवरिया थाना। कोई मन्नत थी? हाँ, बउआ का मन्नत था। कोई रास्ते में कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं। कितने दिनों में तय किया आप लोगों ने सफर? 3 दिन में। 3 दिन में जी। लेकर से यहाँ जी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।